बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज काउंटडाउन 7 में हम एक्सरसाइज 11A के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चैप्टर 10 का रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपको 11 चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चैप्टर 10 में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे 24 के हमने फैक्टर्स बनाए थे और उन फैक्टर्स में हमने पेयरिंग करना जो है सीखा था कि किस तरह से दो फैक्टर्स मिलकर कोई भी नंबर बनाते हैं। जैसे 24 है तो 24 के कितने हमने बनाए थे फैक्टर्स, पेयर फैक्टर्स। जैसे कि 24 को हमने किस तरह से लिया था। 1 24 होता है, उसके बाद 2 12 24 होता है, 3 8 24 होता है, 4 6 24 होता है, और उसके बाद 5 और 6 जो है 5 का टेबल तो जाएगा नहीं, 6 के टेबल में कैसे होगा, 6 4 24। तो ये पेयर रिपीट हो रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पेयर्स रिपीट होते हैं वहाँ हम स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से ये तमाम पेयर्स आपने बनाए थे फैक्टर्स के, और इनकी मदद से फिर फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया था, फैक्टराइजेशन के ज़रिए से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अभी उसके बाद फिर आपने कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है 24x + 4, तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से थे। जैसे 24 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 6x + 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 4 को कॉमन ले लो पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 6x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 1 = 4। ठीक है, तो ये हमने कॉमन फैक्टर लेना भी सीखा था। और क्या सीखा था, हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे जो कि थे a + b² = a² + 2ab + b², और a - b² = a² - 2ab + b²। और थर्ड वाला फार्मूला बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी कौन सा था, a + b × a - b = a² - b²। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 10 में। तो अब हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनमें आप लोग सिंपल इक्वेशंस को, पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखा था, अब आप सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखोगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था और सिंपल इक्वेशंस क्या हैं, ये हम इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगी अलजेब्रिक इक्वेशंस को, फिर मैं आपको बताऊँगी इक्वेशन आइडेंटिटी के बारे में। उसके बाद हम सिंपल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और फिर ट्रांसपोजिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, आप लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। जैसे 2x + 3y = 5। 2x + 3y अगर लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसमें हम इक्वल का साइन लगा के आगे कुछ और टर्म 2z + 3y 3y², ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया है। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन का फ़र्क मालूम हो गया होगा, यानी कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है वो एक्चुअली किस से बनती है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, कोई से दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और किसी भी कांस्टेंट से। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 3y और इसको आप इक्वल कर देते हो = 0, तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, तो इसको आप अलजेब्रिक इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन आइडेंटिटी। यहाँ पे इक्वेशन आइडेंटिटी भी सेम वही अलजेब्रिक इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो दोनों साइड्स हैं उसका आंसर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उन दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू डालो और राइट हैंड साइड में भी x और y की वैल्यू डालोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोजिशन,
यानी कि पोजीशन को ट्रांसफ़र कर देना, पोजीशन चेंज कर देना। इन जो एक्सरसाइज है 11A, उसमें आपने ट्रांसपोजिशन का यूज़ करना है। और उस ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी नंबर अपनी पोजीशन से हटाकर दूसरी साइड पे ले जाते हो, यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर वो है और उसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। गुड। नेक्स्ट मैं बताऊंगी एलिमेंट्स ऑफ एन इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम वेरिएबल को डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन होती है तो उसमें जो x, y, z इस तरह के जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, x, y, z क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। और इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमने पढ़नी है वो है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या चीज़ है? आपने जो इक्वेशन लिखी होगी उसमें अगर आप गौर करो, कुछ इस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, सिंपल इक्वेशंस। तो आप देखते हो कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ बिल्कुल साथ एक कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वो जो नंबर उसके बिल्कुल साथ लिखा होता है वो उसके साथ क्या हो रहा होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है या डिवाइड हो रहा होता है। जो बिल्कुल साथ हो और उनके दरमियान में कोई साइन ना लिखा हुआ हो, यानी प्लस माइनस का साइन ना हो, तो वो वेरिएबल के साथ वो नंबर क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लाई हो रहा होता है। और वो नंबर जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। मैं रिपीट कर रही हूँ, x, y, z इस टाइप के जो होते हैं इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और x, y, z के साथ अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा होता है यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। आई होप कि आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट का फ़र्क मालूम हो चुका होगा। नेक्स्ट टर्म जो मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी वो है कांस्टेंट। तो आप लोगों ने अभी वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, और अब आपने सीखना है कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप गौर करो, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। x क्या है? वेरिएबल। और 2 क्या है? कोफिशिएंट। अच्छा, ये जो 3 और 5 हैं ये क्या चीज़ है? गौर करें तो ये x के साथ ना तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ही डिवाइड हो रहे हैं, अलग है ना x से। या प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं। तो वो नंबर जो x, y, z में प्लस या माइनस हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो आई होप कि आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। अच्छा, मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ। तो बताइए कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? y। ठीक है, वेरिएबल इज y। और कोफिशिएंट क्या है? 5/2, क्योंकि ये y के साथ क्या हो रहा है? 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 y के साथ डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो जो y था वो क्या था? वेरिएबल, और y के साथ क्या है? कोफिशिएंट। अच्छा, मुझे बताएं इसमें कांस्टेंट क्या है? 3 एंड 62 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो x के साथ बिल्कुल y के साथ नहीं लिखे हुए, अलग से लिखे हुए हैं, यानी प्लस या माइनस हो रहे हैं, इसलिए वो क्या है? कांस्टेंट्स। तो आई होप कि आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट की समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं। ये जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, इसमें एक बात को जहन में रखना है कि आपकी जो इक्वेशन होती है उसमें इस साइड को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। तो आपने जहन में ये बात रखनी है कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस पे वेरिएबल होना चाहिए, और जो राइट हैंड साइड है उस पे आपने कांस्टेंट्स लाने हैं और उसके बाद कोफिशिएंट्स लाने हैं। ठीक है,
जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पहली कोशिश क्या होगी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वेरिएबल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी कांस्टेंट है या कोई भी कोफिशिएंट है तो उसको क्या करेंगे, आप उठा के उसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11A। 11A का क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 5 = 19। मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल, और राइट हैंड साइड पे तमाम कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स को लेके जाना है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, 2x को यहीं रहने दोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, कांस्टेंट को आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे ले जाना है। सबसे पहले आपने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा कांस्टेंट पड़ा हुआ है, 5। तो 5 को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 19। अब आपने क्या करना है, 5 को दूसरी साइड पे लेके आना है। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, साइन का क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर प्लस है, अगर 5 के साथ यहाँ पर प्लस है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो +5 था उसको हम दूसरी साइड पे लेकर गए, ट्रांसपोजिशन की, तो वो क्या हो गया, -5। ठीक है, अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया 2x, और राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 14। अच्छा, क्या अब आपकी जो डिमांड थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रह जाए, तो क्या वो फुलफिल हो गई? नो, क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या है, ये क्या चीज़ है, कोफिशिएंट। गुड, तो इस कोफिशिएंट को भी आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और अगर कांस्टेंट माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर 2x = 14 था, तो आपने क्या करना है, x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी दूसरी साइड पे ले जाओगे, और वो क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 7s are 14, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 7। लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पेपर में बैठे बैठे ही चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा, जबकि आपके पास बुक भी नहीं होगी कि आप चेक कर सकें, ना आपके टीचर आपको बताएंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप खुद चेक कर लेंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने क्वेश्चन के बारे में अगर कंफर्म करना चाहते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने चेकिंग करनी है। चेकिंग कैसे करनी है, आपने दोबारा ये क्वेश्चन लिखना है, और अब ये जो x है इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 7। ठीक है, आपके पास x की जगह क्या आ गया, 7। तो आपने दोबारा क्वेश्चन लिखा और x की जगह अब आपने क्या लिख दिया, 7 + 5 = 19। बाकी वैसे के वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ x की जगह आप क्या लिखोगे, अपना
आंसर लिखोगे, ठीक है। अब 2 7 क्या होता है? 14। अच्छा, आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्रैकेट या जो जिस नंबर के साथ अगर कोई दरमियान में साइन नहीं है तो इट मीन्स कि वो आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि अगर प्लस माइनस का साइन नहीं है तो फिर आप उन दोनों नंबर्स को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 7 14 हो गया, प्लस बाकी टर्म्स लिख देते हैं 5 एंड 19। अब इन दोनों को अगर आप सॉल्व करो तो क्या आंसर आ रहा है? यस, 19। तो इसका भी 19 आ गया और आपका जो राइट हैंड साइड है उसका भी 19 है। तो अब आप गौर करो कि दोनों साइड्स का आंसर क्या हो गया? सेम। तो ये दोनों आंसर सेम होने का मतलब है कि आपका ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर आ जाता, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गलत किया और आपका आंसर आ गया 5, तो फिर आप जब चेकिंग करोगे इसकी तो 2x + 5 = 19 में आप क्या करोगे? x की जगह 5 लिखोगे जो आपका आंसर आया है और बाकी टर्म्स को ऐसे ही लिखोगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 + 5 = 19। 5 और 10 को ऐड करोगे। क्या ये बात ठीक है? नो। आइडेंटिटी बिल्कुल गलत हो रही है क्योंकि 15 इज नॉट इज इक्वल्स टू 19। तो अब आपको समझ आ गई? Yes. आप अपना क्वेश्चन चेक कर लोगे। क्या करना है कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो अपने क्वेश्चन में x की जगह क्या डाल देना है? वैल्यू डाल देनी है x की, और फिर देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं आते तो फिर क्या होगा कि आपको अपना क्वेश्चन चेक करना होगा दोबारा, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। अगर हम लोग पेपर में लिखेंगे सामने तो मार्क्स कटेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चेकिंग के मार्क्स नहीं कटते। आप साइड पे अपने क्वेश्चन के साइड पे करके चेकिंग कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल रखना है कि अपने क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। उसको नीट एंड क्लीन ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन वही काम करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को उठाकर हम क्या ले करते हैं, उसके साथ उठा के उसे राइट हैंड साइड में फेंक देंगे क्योंकि उसका घर तो कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला। ये लेफ्ट हैंड साइड किसका है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का। अच्छा, कांस्टेंट को हम पहले लेके जाते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी कि कोफिशिएंट को पहले लेके जाएं। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो आपने कांस्टेंट को पहले राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, ठीक है। अब को यहाँ पे +2 था तो वो राइट हैंड साइड पे जाकर -2 हो गया। आपने इसको माइनस किया, 21 आ गया और अब आपके पास 7x बच गया। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है? लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स्ट्रा है -7। तो -7 को भी आप ले जाओ किस साइड पर? राइट हैंड साइड पे। अच्छा, -7 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड करते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -3। तो क्या ख्याल है, इसको चेक करें कि नहीं? चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो चलें जी, चेकिंग करते हैं। चेकिंग के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, दोबारा क्वेश्चन लिखना है। -7x + 2 = 23। और चेकिंग के लिए आप क्या करते हो? क्या करना है अब आपने? x की जगह वैल्यू लिख देनी है। जी, x की वैल्यू लिख देनी है और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी? -3। -3।
बाकी सेम वही टर्म्स लिखनी है, लेकिन x की जगह आप क्या लिखोगे, -3, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस को आप लिखें या ना लिखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 21। 7 3s are 21 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 23। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 21 और 2 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 23। और हमारा अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या है, 23। सेम टू सेम आंसर है। इट मीन्स कि आपका जो आंसर है x इज इक्वल्स टू -3 वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसी खुशी में अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is 8x minus 3 is equals to 3x plus 17. अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को एक साइड राइट लेफ्ट हैंड कोफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड पे और वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे और कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड पे, लेकिन कांस्टेंट को कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो पहले हम लोग कांस्टेंट को लेके जाएंगे या कोफिशिएंट्स को, कांस्टेंट्स को पहले उसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ट्रांसपोजिशन जो है वो लेफ़्ट से राइट तो हम लेके जाते थे, लेकिन अब हम राइट से लेफ़्ट भी लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, वेरिएबल को, क्योंकि राइट साइड पे भी हमें एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, तो उसको हमने वापस अपने घर में लाना है, क्योंकि वेरिएबल का घर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलें अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास वेरिएबल है 8x और वहाँ पे दूसरी साइड पे जो वेरिएबल था वो क्या था, 3x, तो उसको हम कोफिशिएंट समेत इस साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -3x, गुड। फिर इक्वल का साइन लगा लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे कर देते हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे कौन सा कांस्टेंट था, 17, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा कांस्टेंट है, -3। तो उसका क्या करेंगे, उसको हम उठा के अपने घर लाएंगे, यानी राइट हैंड साइड पे, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा +3। इजी है ना। अब क्या करेंगे, हमारे पास लाइक टर्म्स है ना, 8x - 3x, यानी कि वो x के कोफिशिएंट्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, 8 - 3 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। या आप इसको अगर मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे कर लो कि आप यहाँ से x को ले लो कॉमन, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 8 - 3 और x को ले रहे हैं हम लोग कॉमन, तो दूसरी साइड पे 17 + 3 क्या हो जाएगा, 20। अब 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x = 20। 5 को उठाकर राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट को तो हमने पहले ठिकाने लगा दिया। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स बच गए थे, तो कोफिशिएंट्स को भी वापस अपने ठिकाने यानी राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो अब 5 के साथ हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5, तो हम दूसरी साइड पे जब लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x = 20 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, x = 5 4 * 20 होता है, सो आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। तो क्या ख्याल है, इसकी चेकिंग करें या नहीं, कर लेते हैं, ताकि ये श्योर हो जाए कि हमारा आंसर कहीं
कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, चेकिंग भी बोलते हैं और वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलें हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन को एज इट लिख देंगे। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। हमारा जो आंसर आया है 4 वो लिखते जाएंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 8 4 ज़ा 32 माइनस 3, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 17। अब 32 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29। और इस साइड पर अगर करें तो 12 प्लस 17 भी क्या हो जाएगा, 29। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो योर आंसर इज 100% ट्रू। नेक्स्ट, कैसी लग रही है एक्सरसाइज, मुश्किल या बहुत इंटरेस्टिंग, इजी? ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं आपके लिए छोड़ दूं कैसा रहेगा, कर लेंगे? गुड। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा चेंज है लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो। ब्रैकेट के बाय जो भी कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है उसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों ब्रैकेट्स में यही काम करना है। 3 6 जार 18 माइनस 3 2 जार 6x प्लस 4 5 जार 20x माइनस 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को सॉल्व कर लेने हैं और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हमारे पास हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 20x माइनस 6x, और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, प्लस 18 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या आपके जहन में ये चीज़ आई कि मैंने यहाँ पे 18 के साथ प्लस क्यों लिख दिया, सोचा आपने क्यों लिखा? क्योंकि 6x के साथ जगह चेंज हुई है। नो, मैंने जगह चेंज नहीं की, ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही है। 18 जो है ना उसके साथ मैंने आपको बताया था कि प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको कोई साइन नज़र आ रहा है? नो। तो जब कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स कि कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस है। इस वजह से मैंने यहाँ पे जब लिखा तो प्लस 18 लिख, साइन नहीं लिखती, यहाँ पे साइन नहीं लिखती और सिर्फ 18 लिख दूंगी तो क्या होगा, फिर ये होगा ना कि माइनस 6x और फिर 18। तो ये कुछ समझ आ रही है आपको? तो इस वजह से यहाँ पे 18 के साथ प्लस लिखना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी नहीं था। आप लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन ना लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे ये इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 18 माइनस 4 क्या हो जाता है, 14, और साइन किसका लगेगा, प्लस का। क्यों प्लस का लगा है? क्योंकि 18 बड़ा था, उसके साथ प्लस का साइन था, और 4 छोटा है उसके साथ माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हुए थे, माइनस हुए थे, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली जो टर्म है उसका साइन लगेगा, और बड़ी टर्म 18 थी उसके साथ प्लस था, सो हमने प्लस लिख दिया। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
20 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 14x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो उस सारे को सॉल्व करके मैंने आपकी सहूलत के लिए बना दी एक सिंपल सी इक्वेशन। अब इस सिंपल इक्वेशन में हम क्या करते होते हैं कि वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स को राइट हैंड साइड पे। सबसे पहले हम कांस्टेंट को लेके जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 14 प्लस 14 है, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा? -14। आप 0 यहाँ पे लिखोगे तो 0 माइनस 14 क्या हो जाएगा? -14 ही होगा ना। तो इसलिए मैंने 0 को नहीं लिखा। अगर आप लिख भी दोगे तो भी आंसर क्या आएगा? -14 ही आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? 14। ठीक है, तो 14 का क्या करेंगे? इसको भी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे और इसके साथ क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था? ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाकर ये क्या हो गया? डिवाइड। और वहाँ जाते ही ये 14 के साथ क्या हो गया? कैंसिल। क्या ये आंसर आ गया? कोई मिस्टेक है? नो। है। कौन सी मिस्टेक है? माइनस की मिस्टेक है। माइनस तो कैंसिल नहीं हुआ ना। तो आपने माइनस को लाजमी लिखना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया? -1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन की चेकिंग आपने खुद करनी है। मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या है। आपने ये करना है, मुझे आप बताएं आपने इससे पहले क्या किया था? क्वेश्चन लिखना होता है, और क्वेश्चन में क्या करना होता है? x की जगह आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए? दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का सेम आंसर होगा, तो इट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगर आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम जो क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया था, सेम इसी तरह से ही है। इसको ज़रा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ भी, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ भी, इज इक्वल्स टू इधर क्या करेंगे? 2 को 4 के साथ और x के साथ करेंगे। तो x के साथ जब करेंगे तो उसके साथ साइन क्या लगेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जल्दी जल्दी से बताएं। कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे और वेरिएबल्स को एक साइड पे कर देंगे। हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? 3x और 2x। तो हमने क्या करना है? 3x को मूव करना है या 2x को मूव करना है? 2x को मूव करके कहाँ लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। और उसके साथ क्या करेंगे? 2x को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पहले प्लस हो रहा था। ठीक है, और दूसरी साइड पे -8 रह गया, लेकिन यहाँ पे किसको लाएंगे? +15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे? x को कॉमन ले लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x - 2x करोगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1x। सो इधर x बच जाएगा। और 15 - 8 करोगे तो क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 7। और इसकी चेकिंग के लिए आप क्या करोगे? x की जगह रिप्लेस कर दोगे क्वेश्चन में क्या? x की वैल्यू 7। और फिर आपका जो है सोल्यूशन, उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आज की जो एक्सरसाइज 11A है, उसके ये जो 6 क्वेश्चन थे, ये तो बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग थे। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उस वक्त तक इन क्वेश्चंस की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।